आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। नमस्कार, आज़ाद हिंदुस्तान लाइव में आपका स्वागत है। आज बढ़वा नगर में नगर पालिका, राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के द्वारा अतिक्रमण हटाओ मुहिम प्रारंभ की गई। जैसा कि पूरे नगर में चर्चा थी कि 10 तारीख से अतिक्रमण हटाओ मुहिम शुरू होने वाली है, उसी निश्चय के अनुसार आज नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता, सभी पार्षद, एसडीएम श्री गणेश, थाना प्रभारी श्री गोयल के साथ साथ पूरा दल बल आज अतिक्रमण हटाने के लिए मौलाना आजाद मार्ग पर पहुंचा। वहां पर देखा गया कि वहां के पार्षद मजहर के सहयोग से ज़्यादातर अतिक्रमण हटा लिया गया था। बचे हुए अतिक्रमण को नगर पालिका ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से उसे हटाया। बीच में वार्ड नंबर 16 के पार्षद प्रतिनिधि साबिर भाई एवं पूर्व पार्षद फरीदा खान के बीच कुछ विवाद की स्थिति भी बनी, लेकिन अतिक्रमण मुहिम का आज का टारगेट पूरा हुआ। यह मुहिम लगातार जारी रहेगी। नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता से आजाद हिंदुस्तान लाइव ने बातचीत की। उनसे पूछा गया कि आगे अतिक्रमण को लेकर एमजी रोड, इंदौर इच्छापुर मार्ग, इंदिरा मार्केट तथा लीज की जो जमीनें उसमें मोदी पेट्रोल पंप, वाचनालय आदि हैं, उसकी खिलाफ कार्यवाही के बारे में नगर पालिका ने क्या निर्णय किया है, उस बारे में विस्तार से नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता ने आजाद हिंदुस्तान से चर्चा की। यह बड़ी खुशी की बात है कि अतिक्रमण हटाओ मुहिम बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से जो संपन्न हुई, उसकी नगर में काफ़ी तारीफ हो रही है। आगे भी इसी सौहार्द के साथ यह मुहिम पूर्ण हो, ऐसी हम कामना करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश जी गुप्ता से, जो कि आगे की अतिक्रमण मुहिम के बारे में पूरी डिटेल के साथ बढ़वा के नागरिकों को बता रहे हैं। तो सुनते हैं आजाद हिंदुस्तान के साथ बातचीत श्री राकेश गुप्ता जी के साथ। नर्मदे हर आज जो है वो, जैसा कि हमारा कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित था, जिसके लिए लगभग 1 सप्ताह तक हम लोगों ने सार्वजनिक रूप से अनाउंस कराया, लोगों को नोटिस दिए, और उसके बावजूद भी वार्ड के हमारे जो जनप्रतिनिधि थे, पार्षद थे, उनकी एक मंशा थी कि हम जो लोग स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाना चाहते हैं उनके लिए 2 दिन का समय दें। तो 8 और 9 तारीख को उनके लिए समय दिया गया और उसके बाद आज 10 तारीख से मुहिम चालू की गई। और इसके लिए मैं सब पूरे शहर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेष करके वार्ड 17 के लोगों को, वहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि मजहर भाई को और हमारे सभी पार्षद साथियों को, कि उनके प्रयास से, उनके समझाने से 80% लोगों ने स्वयं अपना अतिक्रमण हटाया। और ये सबसे अच्छी स्थिति है कि हमको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़े, क्योंकि स्वाभाविक आदमी जब अतिक्रमण करता है वो अपनी गलती करता है और उसको खुद ही ठीक कर लेता है, तो ज्यादा बेहतर स्थिति है। और इसके लिए सबका बहुत हृदय से धन्यवाद। आज हमारे सभी जनप्रतिनिधि साथ थे, हम आप सब पत्रकार साथी साथ में थे, प्रशासन सभी का बहुत सहयोग रहा। थोड़ा सा मेरे को आज एक चीज की जो कमी महसूस हुई, वो पर्याप्त पुलिस बल नहीं होने के बावजूद, क्योंकि हम लोगों ने पूर्व में सूचना दी, जब योजना बनाई तब भी वो साथ में थे, उसके बावजूद जितना आवश्यक था उतना पुलिस बल आज नहीं था। अब उसका जो भी कारण हो, हालांकि टीआई साहब और 1-2 जवान थे वहां, लेकिन मेरे को लगता है कि इससे ज्यादा पुलिस बल होना चाहिए था। लेकिन एसडीएम साहब स्वयं वहां मौजूद थे, हमारे नगर पालिका के सारे अधिकारी कर्मचारी, सारे पार्षद, आप सब पत्रकार साथी। तो इसलिए इस मुहिम की शुरुआत बहुत अच्छे ढंग से हुई है और आगे एमजी रोड, इंदौर खंडवा रोड, महेश्वर रोड, दोनों चौराहे, इनको अतिक्रमण से मुक्त करना हमारी प्राथमिकता है। और
उसके बाद में अगर हमारा एक बार हम फिर से बैठेंगे और सभी पार्षद लोग अगर सहयोग साथ देंगे, प्रशासन के लोग भी तैयार होंगे, तो मेरी इच्छा है कि इस अतिक्रमण मुहिम को लंबे समय चलाकर पूरे शहर के हर गली हर मोहल्ले को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी होगी जिसने पूरे शहर को जकड़ रखा है। और आज चूंकि बहुत अच्छे वातावरण में कार्रवाई शुरू हुई है, इसलिए भविष्य में भी अच्छे ढंग से चलेगी, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। बीच में एक विवाद भी हुआ, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जी, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। जैसा कहते हैं कुछ लोग आदत से लाचार होते हैं, तो हमारी बहन फरीदा जी, मैं लंबे समय से उनको देख रहा हूं, उनमें पता नहीं क्या एक समस्या है कि वो अनावश्यक विवाद करती है, जबकि उनका स्वयं का मकान नगर पालिका के शासकीय नाले के ऊपर बना हुआ है। वो स्वयं नगर पालिका के अंग रह चुकी है, पार्षद रह चुकी है, उसके बावजूद भी एक गलती करने के बाद में ऊपर से एक दादागिरी का वो किया। पहले हमारे सीएमओ साहब से भिड़ी, फिर हमारे पार्षद साथी के साथ में, यहाँ तक कि उनके गले गिरेबान तक हाथ पहुंचाने की कोशिश की। मेरा अपना जो ड्राइवर है उसके साथ उन्होंने गिरेबान पकड़ने की कोशिश की और लगातार बदतमीजियां की। और उसके कई वीडियोस हम लोगों के पास में आज उपलब्ध हो गए हैं और हम विचार कर रहे हैं कि उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं हो। क्योंकि जो लोग इस तरह के आदत रखते हैं और एक अपराध करते हुए वो लोग अगर दादागिरी बताने की कोशिश करते हैं, तो हम इसके सख्त खिलाफ है और इसके आगे झुकने का कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए हम इस बार विचार कर रहे हैं कि उन पर ऐसी कार्रवाई की जाए कि भविष्य में किसी भी अच्छे कार्य के लिए, किसी भी शहर के हित के कार्य में वो बाधा नहीं डाले। इसके लिए हम लोग पूरी कार्रवाई करने के मूड में हैं। इंदौर इच्छापुर रोड को लेकर के लोगों में उत्सुकता है, इस बात की या आशंका भी है कितना अतिक्रमण हटाया जाएगा, और तो इस बारे में आप क्या निर्णय किया? कल इस विषय में अपने क्षेत्र के अनुभागीय अधिकारी जी से हमारी चर्चा हुई, और चूंकि हमारे पार्षद साथी और सीएमओ सब पहले से चाहते थे कि ये रोड हमारे शहर की शान है, मुख्य मार्ग है और इस पर बहुत बड़ा ट्रैफिक है। ये सही है कि 2 साल बाद जब बाईपास बन जाएगा तो कुछ बड़े ट्राले ये वो इधर नहीं आएंगे, लेकिन हम आज वर्तमान को देखें तो एक बहुत बड़ा ट्रैफिक उस पर है। और इसके लिए जो अभी रुद्रा कंपनी वाले जो रोड बना रहे हैं, उनसे भी एनएच के अधिकारियों से भी हमारी चर्चा हुई। तो अभी जो वर्तमान में रोड है, उस रोड को वो रिपेयर करके पूरा नई लेयर डाल रहे हैं उस पर डामर की। उसके साइड में 1.5 मीटर पेवर करने का उनका प्लान है, लेकिन इसके बाद वो नगर पालिका को हैंड ओवर हो जाएगा। इसलिए हमने अभी से योजना बनाई कि अगर हम पर्याप्त जो जगह है उसका उपयोग करेंगे और उस पर जो अतिक्रमण है उसको हटाएंगे, तो हम नगर पालिका को हैंड ओवर करने के बाद में अपनी निधि से कुछ भी उसके लिए फंड जुटाया जाएगा। ऊपर हमारे सांसद जी, विधायक जी, इनके सहयोग से हम प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से, जहां से भी होगा उसके लिए फंड लाएंगे और बड़वा शहर के इस प्रमुख रोड को हमारे कार्यकाल में हम 4 लेन बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम ये चाहेंगे कि वो जो आए दिन हमारी दुर्घटनाएं होती है, हमारे ही अपने लोग उन दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि जो दर्दनाक होती है। इस सब से निजात पाने के लिए मेरे को लगता है कि उस रोड का 4 लेन होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हम लोग अपने आप में कृत संकल्पित है और आप सबका सहयोग रहेगा तो विश्वास ऐसा रखते हैं कि अपन इसको इसी कार्यकाल में कर पाएंगे। लीज की जमीन को हटाने को लेकर के क्या? लीज की कार्रवाई तो वो तो एक नियमित प्रक्रिया है और वो चलेगी ही। इसमें खाली अभी हमने इतना सोचा है कि जो इंदिरा मार्केट है, जिसमें अभी 1-2 साल पहले ही कार्रवाई हुई थी और उसके बाद एक नया नाले का निर्माण हुआ, तो हमने अभी ये विचार किया है कि उस नाले को जो है एक सीमा मान ले, वहां तक क्लियर कर ले, और नाले से दुकान तक जो पूर्व में नगर पालिका की दुकानें दी गई और वहां से नाले तक की जो जमीन है, इसके लिए हम लोग विचार कर रहे हैं। एक बार परिषद की या पीआईसी की इसमें बैठक में और इस विषय को रखेंगे, तो उसके बाद में हमारा ये मानना है कि इस जगह को भी अगर उन दुकानदारों के साथ मर्ज किया जाए और नए रेट में, तो चूंकि वो जगह ऐसी है कि नाले के पीछे है, इसलिए वहां यातायात संभव नहीं है और दुकानदारों को वो आज अनैतिक रूप से या अनाधिकृत रूप से उसका उपयोग कर रहे हैं, तो कल को हम उनसे चाहते हैं कि वो भी अधिकृत रूप से इसका उपयोग करें और नगर पालिका को भी उससे आय हो। इसलिए अभी इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन हमारी योजना इसमें लगभग ऐसी ही है। ठीक है। एमजी रोड को लेकर के क्या प्लान है, कितना वहां से अतिक्रमण हटेगा? एमजी रोड को लेकर भी हमारा बहुत स्पष्ट सोचना है कि चूंकि अपन ऐसे देखें तो चौराहे से लेकर सती घाटे तक रोड में पर्याप्त चौड़ाई है, इसलिए केवल उस रोड को क्लियर करेंगे। जो लोग रोड पे आ गए हैं, चाहे वो टीन शेड है, चाहे होटलें हैं, चाहे सामान रखा हुआ दुकान का, उसको क्लियर करेंगे। और सती घाटे से लेकर गोल बिल्डिंग तक जहां रोड की चौड़ाई कम हो रही है, वहां पे हम लोगों से चर्चा करके, उसके लिए भी हमने प्लान बनाया कि हम लोग पहले जाके उन दुकानदारों से चर्चा करेंगे। चूंकि आपको याद हो तो पूर्व में भी शायद 2004 या 5 के समय में जब हमारे डॉक्टर प्रतिभा अग्रवाल साहब यहाँ पे चेयरमैन थी,
उस समय भी हमने उन लोगों से लिखित सहमति ली थी। किसी कारणों से वो नहीं हो पाया, लेकिन हम लोग फिर प्रयास करेंगे कि उन लोगों से सहमति लेके और वो सारे ओटले हटाए जाए, नाली को ओपन करके और उस पर आरसीसी का स्लैब डाला जाए और नालियों की सफाई के लिए चेंबर बना दिया जाए, ताकि रोड चौड़ा हो जाए, आवागमन सरल हो जाए। और उसके बाद में प्रशासनिक अधिकारी से चर्चा करके इसको वन वे बनाने का हमारा प्लान है कि एक साइड इधर जाने का रहे और मौलाना आजाद मार्ग जाट मोहल्ले से आने का रहे, या जैसा भी उसमें जमता है, पर इसको वन वे बनाना है और इस रोड को इस तरह से करना है क्योंकि आए दिन ट्रैफिक जाम, लोग परेशान, यहाँ तक कि दुकानदार भी स्वयं बहुत परेशान। और आप और हम सब जानते हैं कि अगर हम लोग 4 व्हीलर लेके जाए तो बहुत ही आफत है, 2 व्हीलर में भी कई बार निकलने में समस्या हो जाती है। इसलिए उसको बहुत व्यवस्थित करके आगे नगर को सुविधाजनक, सुंदर और व्यापार के लायक बनाया जाए। इसी अतिक्रमण मुहिम में क्या मोदी पेट्रोल पंप और वाचनालय वाली जमीन को भी मुक्त करवाने की योजना है? नहीं, चूंकि उसको अपन अतिक्रमण नहीं मानते, वो एक तरह के आउटडेटेड लीज का मामला है और इसलिए उनको अंतिम सूचना पत्र भी दे दिया गया। अभी बीच में वो लोग आए भी थे, उन्होंने उनकी तरफ से अपना पक्ष रखा, लेकिन हमारा ये मानना है, हमने कलेक्टर साहब को यहाँ से सब फॉरवर्ड कर दिया है और एसडीएम साहब से और कलेक्टर साहब से हम अनुरोध करेंगे कि उस पर जल्दी से निर्णय कर दे, ताकि हम लोग, क्योंकि वहां पे अतिक्रमण का विषय नहीं, लेकिन वहां पर वो नगर की सुविधा के लिए उसको खाली करा के और अपन कुछ विकास के वहां पे अवसर देखते हैं, इसके लिए उसको खाली कराना। लेकिन उसके लिए जो भी प्रक्रिया है उसका पूरा पालन करना चाहते हैं, ताकि हमारे तरफ से कोई फाउल नहीं हो। लेकिन ये निश्चित है कि वो हमारे एजेंडे में है और बड़वा में विकास की इबारत लिखने के लिए वो एक महत्वपूर्ण पहल है। धन्यवाद। आप ठेला चलाने वाले हाँ, भाई सब्जी वालों के लिए हम लोगों ने जो नगर पालिका के साइड में पूर्व में जो सब्जी मंडी बनी थी उसको रिनोवेट करने के लिए उसके अनुभागीय अधिकारी और हमारे अधिकारियों के साथ में उसकी पहले पूरी जांच पड़ताल कर ली। उसको रिनोवेट करने के लिए हमने टेंडर भी लगा दिए हैं। वो जैसे ही रिनोवेट हो जाती है तो हम चाहेंगे कि शहर के सब्जी के जो ठेले लगते हैं या सुभाष मार्केट में जो लोग दुकानें लगाते हैं, इन सबको यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। और शहर हम ये चाहते हैं कि कम से कम एमजी रोड पर, इंदौर खंडवा रोड पर, महेश्वर रोड पर किसी भी तरह के ठेले लगाने वाली सिस्टम को पूरी तरह खत्म करना, लेकिन उनकी व्यवस्थित जो है वो यहाँ पे व्यवस्था कर दी जाए, ताकि उनका भी रोजगार चलता रहे, उनके परिवार के पालन में समस्या नहीं आए, लोगों को भी फल और सब्जी मिलती रहे। धन्यवाद।